प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा नमस्कार। आज के पावन दिवस पर सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को बहुत सारा शुभ आशीष, प्यार, स्नेह, दुलार और नमस्कार भी। इस सकल ब्रह्मांड में जो भी कुछ दिख रहा है और जो भी कुछ नहीं दिख रहा है, सब में वो समाया हुआ है। इसके अर्थ में ये खुद समाहित है कि आज की जो घटना श्री अयोध्या धाम में घटी है, उसमें भी वो है। ये बात अलग है कि उस निर्मित करने वाले, उसके लक्ष्य, मानद लक्ष्य कुछ और हों, कुछ अभिप्राय और रखते हों। इससे यह सत्य नहीं झुठलाया जा सकता कि उसमें वो नहीं है। जो चेतनाएं सामान्य दर्जे की उस भीड़ में समाहित होंगी, जिनको सच में आभास होता होगा कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान के आज दर्शन है, वह प्रकट कृपाला में प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया लगभग घंटे भर प्रधानमंत्री के हस्त के माध्यम से संपन्न हुई, उस प्राण प्रतिष्ठा के भी बहुत ही सापेक्ष सीखने जैसे अंश हैं, उसमें विद्यमान हैं। 2016 में मुझे याद आता है, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय का सिल्वर जुबली कार्यक्रम था 150वीं वर्ष पर, और यही प्रधानमंत्री महोदय उसमें आमंत्रित थे। उनके सामने सीजेआई, सीजे सब मौजूद थे। मुझे आज भी याद आता है टीएस ठाकुर सर का वह भावुक हो जाना, और भावुक होने पर जो प्रतिक्रिया छपी थी दूसरे दिन पेपर में, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा ये मांग की गई थी कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं करें, लेकिन राम मंदिर पर फैसला जल्दी दें। फैसला आया, हल्के मत लें। 2016 में जब उन्होंने ये बात बोली थी, उसके बाद आते आते 22 लग गया, 20-22, लेकिन आया। कोई व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कितना सतर्क और कितना सजग हो सकता है, हम स्टूडेंट को इससे सीखना चाहिए। योगी जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में या भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मानदंड क्या है? प्रधानमंत्री जी का मार्ग प्रशस्त किया जाए। प्रधानमंत्री जी का मानद लक्ष्य क्या है? अगले 5 साल के लिए सत्ता सुनिश्चित की जाए। उसके नीचे वो लोग जो रेवड़ी पट्टी पे व्यापार कर रहे हैं, करेला बेचते हैं, कोयला बेचते हैं, उनकी भी जिंदगी है। 5 किलो राशन वाले, उनके भी मानद लक्ष्य हैं। कल फिर कोयला खरीद के लाके बेचना है, कल फिर चाट का दुकान लगाना है। ऐसे आपके क्या लक्ष्य हैं? अभी तो आप सक्सेस पाए नहीं हैं। तो आपसे तो एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ नीचा, वर्गाकार लकड़ी का ढांचा बनवाने के लिए पैसा नहीं होगा। घर के आगे जो शंकर जी या जिसमें आस्था रखते हैं उसका मूर्ति मंदिर बनाते हैं, उसका बनवाने का आस्था नहीं होगा, तो आप इतना बड़ा भव्य मंदिर कैसे बनवा सकते हैं? आपका अपने परिवार में जो हैसियत है इस समय, ना सिलेक्शन पाने की वजह से, उसमें आपका भविष्य कहां दिखाई देता है 20-30 साल बाद? और उनको भी ध्यान में रखना,
जो सफल हैं, पदों पे हैं, उनके पास गाड़ी आ गई है, बंगला हो गया है। अगर आस्तिक होंगे तो मंदिर बनवाएंगे, नहीं मंदिर की जरूरत क्या है। मेरे देखे जिन्होंने जीवन में कभी सूर्य भगवान को जल नहीं दिया है, उनके पास पैसा ज्यादा है। मेरे देखे जो इन सब कर्म कांडों में बहुत ज्यादा है, वो पूरे जिंदगी केवल भीख मांग रहा है। इसका कथन का अभिप्राय यह कतई नहीं कि आप जिसमें धन ज्यादा है वो आचरण करने लगें। इसका कतई यह अर्थ नहीं कि आप केवल भिक्षाटन करने लगें, नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं। हमारे बात कहने का मात्र उद्देश्य है कि जिस कैरियर में आप लगे हैं और अपना एक निजी संसार सोचते ही होंगे। क्या आज के 20 साल पहले मोदी जी ने इसकी परिकल्पना की थी? जो घटा आरएसएस ने की थी, मोदी जी ने की हो या ना की हो। किसी चीज को, कल्पना को मूर्त रूप देना आरएसएस से सीखिए। सपा आई रे, सपा आई रे, बहन मायावती जी, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के बोल रहा हूं। उनके अनुयायी भी हमको सुनते हैं, वो भी ध्यान दें। याद करें जब बसपा की सरकार आई थी तो ब्राह्मण लॉबी ने बसपा को वोट दिया था। जब मुलायम सिंह की सत्ता दोबारा आई, वो तो मुलायम सिंह की अपनी अहमियत थी कि पुत्र मोह में पुत्र को सत्ता सौंप दी, धृतराष्ट्र की तरह। लेकिन जो सत्ता उन्हें मिली थी उसमें ब्राह्मण लॉबी का पूरा वोट था। भूल गए? कांग्रेस भूली तो रसातल में चली गई, बसपा भूली तो उभर नहीं पा रही है, और सपा ने भी वही गलती दोहराई। आपसे अपने परिवार का सामंजस्य नहीं बिठ रहा, लेकिन आरएसएस की बुद्धि देखिए, जो बगैर परिवार वालों की बुद्धि है। आरएसएस में एंट्री की उसी की होती है जो विवाह ना करे। संघ में वही जाएगा जो शादी ना करे, ध्यान रखना। और जितने अफसरों की ड्यूटी लगी थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे कमांडो समेत कह रहा हूं, सबके विवाहित। राम आएंगे, आ रहे हैं, अभी चलेगा ये, काफी दिनों तक राम आएंगे। आपको ये नहीं दिखाई देता कि आज के 35 साल पहले एनटी रामाराव के परिवार से लेकर लालू यादव के परिवार तक, लालू यादव के परिवार से लेकर मुलायम सिंह यादव के परिवार तक, कुछ आपने झरते हुए नहीं देखा। आपको नहीं लगता कि इस व्यापारी ने, जो वर्तमान में सत्ता पे काबिज है, इसने सब में से निकाल लिया, और उसी निकालने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको बनाया? यादव जी को। कौन पता लोकसभा के इलेक्शन के बाद वहां का मुख्यमंत्री बदल जाए। क्या आपने कभी गौर किया, आप प्री मेन इंटरव्यू के लिए क्या इतना सुरक्षित चाल चल रहे हैं आप, जितना आरएसएस सदा के लिए सत्ता में देश चलाने के लिए अपने लक्ष्य में फूंक फूंक कर कदम उठाता है और रखता है? उन 16% ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, उनके कलाबाजी को देखो। वो कभी खुद फ्रंट पे आते भी नहीं, ध्यान रखना। वो मोदी जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके साथ खड़े हैं, वो दूबे चौबे तिवारी नहीं है। मोदी पिछड़े से आ रहे हैं और उनके प्रति पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा है। और आपको चिंता क्या सताई जा रही है? राम मंदिर का उद्घाटन मुझे करने दें तो मैं साथ में खड़ा हूंगा। यही मिस्टेक है। आपका अहंकार कभी सत्ता में आपको लौटने नहीं देगा। आपकी जो भाषा है कि ब्राह्मण समाज को गाली देना है जी भर के, बीजेपी को गाली देना है और चिल्लाना है सपा आई रे, और ग्रुप बनाना है तो केवल अपने जाति वाला। आप ध्यान देना,
जो सोशल मीडिया नेटवर्क है बीजेपी का, उसमें किस वर्ग का व्यक्ति शामिल नहीं है? यह बुद्धि किसकी है? उसी राम को प्राकट्य करने वाली और राम के नाम पर पूरे भारत को एक करने की संस्कृति ने। अब मैं आपको विधि के छात्र हैं ये बताऊं तो ज्यादा शर्म वाली बात है, लेकिन कहना पड़ेगा। किसी भी विधानसभा लोकसभा का चुनाव, प्रधानी का चुनाव क्या 2/3 बहुमत के आधार पर होता है कि बहुल मत के आधार पर होता है? अधिकतर ग्राम सभा में पाएंगे कि जितना वो प्रधानमा पाया, जो जीता, उससे ज्यादा, उससे दुगुना हारने वाले मिला कर पाए। तो असल में तो प्रधान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बनता है। इस चीज को आरएसएस बहुत पहले भांपा। उसने पूरे पे काम करने के लिए ऊर्जा नहीं खपाई। उसने आर माधव को खड़ा किया। इस समय वो आसाम के कार्यक्षेत्र में लगे हैं, जम्मू में किसी और की ड्यूटी लगी है, और 2024 के चुनाव में 400 पार करने के लिए बिसात बिछ गई है। जरा सोचो, करीब 24 या 48 दल मिलकर तमाशा देख रहे हैं और वो ईंट पे ईंट रखे जा रहा है। इस चाल में कोई आदर्श वाली चाल, युधिष्ठिर वाली चाल नहीं चली जा रही है। आवश्यकता पड़े तो शकुनी वाली, आवश्यकता पड़े तो माधव कृष्ण वाली, आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल दरिद्र नारायण वाली, आवश्यकता पड़े तो धृतराष्ट्र वाली, आवश्यकता पड़े तो जैसे ओसामा कभी कभी किया था बदला लेने के लिए, वो वाली। इतना लोच है आप लोगों में। हाथी साइकिल। मुझे याद आता है इसी प्रयागराज में जब आरक्षण का आंदोलन चला तो गुटबाजी, जो एकजुटता आप मंच तोड़ने में दिखाए थे। शपथ ग्रहण समारोह याद कीजिए अखिलेश यादव जी का। आप लोगों ने ही इतिहास लिखा था कि आने वाले 25 साल तक अखिलेश भैया गायब रहेंगे। आप जिसको गरिया रहो हो गरियाओ, गरियाने की छूट है, लेकिन सीखो तो भी कुछ। कहीं समूह में गाली करते हुए देखा किसी को? आप साटिए पेपर पे कि मध्य प्रदेश में एक सवर्ण व्यक्ति दलित पे मूत रहा था, फिर भी सरकार उसी की आ गई। कैसे? उसके पीछे शिवराज सिंह चौहान की कुर्बानी देखी और शिवराज सिंह की पूरी कुर्बानी को गटकते हुए मोदी का अस्त्र देखा। लाल कृष्ण आडवाणी की हैसियत का अंदाजा बताना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए किस हद तक निष्ठुर, स्वार्थी और चतुर चालाक होना पड़ता है, वो आरएसएस और बीजेपी से सीखिए, अगर थोड़ी सी भी अकल बची है। नहीं तो आने वाले 25 साल तक निर्मूल हो जाएंगे। आपको तय करना है कि 5 किलो राशन पे जिंदा रहेंगे। आपको तय करना है कि मंदिर में भगवान नारायण के दर्शन के लिए मारामारी करेंगे। आपको तय करना है कि अपने बूते एक आसियाना बनाएंगे जिसमें एक गाड़ी होगी, एक बंगला होगा, बीवी के पायल की व्यवस्था होगी और एक छोटा सा मंदिर होगा जिसमें सोने से जड़वाएंगे। आपको तय करना है दूसरे योगी और दूसरे मोदी के कनात में जाएंगे। समय आपका है और उसी समय में आपका एपीओ, जे और एचजेएस भी होना है। कुछ दिमाग घूमा होगा और नहीं घूमा होगा तो बलियारी आपकी। हमें उसमें कुछ कहना नहीं, हम तो केवल बस कहते नहीं कि का चुप साध रहे बलवाना। हनुमान जी को जामोन जी कहते हैं का चुप साध रहे बलवाना। अरे आप तो कर ही सकते हैं। मैं आप लोगों को चेता रहा हूं कि आपके सामने 12:30 बजे जब भगवान राम का प्राकट्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाइव किया गया तो सतवें ये सब भी घट रहा था। इसको नहीं देखा? अरे भाई, कल से
अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या राम का प्राकट्य आपका प्री निकलवा देगा? जिन लोगों ने आज पटाखे नहीं फोड़े हैं, दीपक नहीं जलाए हैं, जिन लोगों ने कोरोना में थाली नहीं बजाई, शंखनाद नहीं किया, क्या वो भारत में नहीं रह रहे हैं? कि भारत का अन्न नहीं खा रहे हैं, या भारत का अन्न खाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं? तो जब इतना निर्विवाद सत्य है कि हम बजाएं तो भी, ना बजाएं तो भी, गाएं तो भी, ना गाएं तो भी, टीका लगाएं तो भी, ना टीका लगाएं तो भी, हमारा स्वतंत्र स्वातंत्र्य मूल्य है, तो काहे ना इस अवसर को भुनाएं भाई? कहां कहां? अगर हमारी ऊर्जा उधर नहीं जा रही है तो पढ़ने में लगा दें, उतना तो बचाएं। हमारी औकात ज्यादा बड़ी नहीं भाई, हमें ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं बनना। अरे तो जो बनना है उसी में मोदी जी का नकल कर ले भाई। केजरीवाल को जड़ से खत्म करने की व्यवस्था देखिए। अपने पड़ोसी को, चाहे अपनी बिरादरी का ही क्यों ना हो, अक्सर पड़ोसी बिरादरी ही होता है, उसको धूल चटाने के लिए सीखिए ना, बीजेपी से रोज सिखा रही है। पंजाब हरियाणा के किसानों को कितने चतुराई से मोदी जी ने आंदोलन वापस लिया। पश्चिम के जाट समुदाय के लोगों का वोट हासिल करने के लिए जब तक वो फैसला लेते तब तक इतनी देरी तो हो चुकी थी कि पंजाब में केजरीवाल सत्ता में आ जाए। लेकिन केजरीवाल को भी इतना इल्म नहीं था कि पंजाब में सत्ता में आने का परिणाम क्या होगा, पावर क्या होती है, अभी भी बताना पड़ेगा। औरंगजेब की बाद में पढ़ना है, अब औरंगजेब की बाद में पढ़ना है, अब बलबन की बाद में पढ़ना। अभी सामने जो दिख रहा है उसको तो देख लो, लाइव चलता है रोज। कहा दैनिक जागरण पढ़ते हो, दैनिक हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे आप सुधांशु त्रिवेदी को सुनो, चाहे रवीश कुमार को सुनो, आपकी थाली में रोटी देगा वो। घंटा भर, 2 घंटा, 4 घंटा अपना इस मीडिया पर जो आप समय देते हैं, उसका कितना % आपकी स्टडी में काम आने वाला है? वो तो अपना बना रहा है। और ऐसे नहीं बिसात बिचाया है। अगर उसने इंटरनेशनल हवाई अड्डा अयोध्या में बनाया है, पागल कुत्ता काटा उसे, जितना लगाया है उसका ड्योढ़ा निकाल लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, सैफई में जो नृत्य समारोह होता था उससे क्या निकल रहा था? विधानसभा में जब आप योगी जी को सलाह दे रहे हैं कि गोरखपुर में प्लेग्राउंड बना दीजिए, तो आप अपने भी कर्म देखिए। और सबसे बड़ी हार परिवारवाद के खिलाफ, हिंदुस्तान में परिवार का कल्चर है ना, विवाह का। मैं पूछता हूं, भगवान राम के इस पवित्र कार्यक्रम में कितने विवाहित जोड़े जाकर के प्राण प्रतिष्ठा किए हैं? लुगाई एक्कोक थी? ध्यान दीजिए, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया का पति वहां मौजूद था क्या? योगी जी की पत्नी है क्या? मोदी जी की पत्नी है क्या? मोहन भागवत जी की पत्नी है क्या? कुछ तो सीखिए। अभी भी आपको लगता है कि हमारा परिवार हमारे साथ रहे तभी हम उखाड़ सपाड़ लेंगे? और ये जितने नाम गिनाए हैं सब परिवार से बहिष्कृत लोग हैं। यही नहीं, इतिहास उठा के देख लेना, जिन्होंने कुछ किया है बड़े स्तर पर, वो सब परिवार के विरुद्ध जाके किया है। और आपको आस्था क्या है? पटता किसी से नहीं, सटता किसी से नहीं, लेकिन रक्षा परिवार की करनी है। जब मिल जाए पावर तो हिस्सा परिवार में बांटना है। पहले एनटी रामाराव ने यही किया था दक्षिण में, बर्बाद हो गए, टूक टूक खत्म हो गए।
लालू ने यही किया, सामने है। मुझे जब मैं देख रहा था और प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई तो मुझे चिंता प्रशांत किशोर की होने लगी कि क्या यह 92 है जब साध्वी रितंबरा आके चिल्लाती थी। अगर यह 92 है तो प्रशांत किशोर मिटे, जो 2-4 सीट थोड़ा बहुत प्रभाव करते वो बिहार जैसे एरिया में। आप सोचें, केजरीवाल और प्रशांत किशोर की अपनी अपनी तथाकथित बुद्धि बिल्कुल ठिठक जाएगी इस मंदिर के मायाजाल में। यह देखने लायक है, यह देखने लायक है। अमित शाह जी द्वारा तय किया गया 400 के ऊपर का लक्ष्य, अगर आपने एचजेएस का लक्ष्य रखा है तो आपका 400 एचजेएस है, अगर आपने एपीओ रखा है तो आपका एपीओ 400 सीट है, और अगर आपने जूनियर डिवीजन रखा है तो आपको 400 सीट जूनियर डिवीजन है। आपके लिए तो इस प्राण प्रतिष्ठा में क्या है, और उस परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा क्या जो जिसका जन्म हो ही नहीं सकता, उसके लिए इन पंडितों और पुरोहितों के पीछे गिड़गिड़ाना क्या कि हमको भी दर्शन करवाओ। अगर आपकी बुद्धि में इतने दम है, आत्मबल है, तो द्रोणाचार्य ने यही तो कहा एकलव्य से कि हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे, तुम नीच बिरादरी के हो, जाओ यहां से। क्या उसने द्रोणाचार्य का गला रेत दिया, द्रोणाचार्य को गाली दिया? इससे भी नहीं सीख पाए, बना लिया रावणी संप्रदाय। बाबा साहब की फोटो लगा ली, बाकी को गरियाना है। क्या मोदी बाबा साहब को नहीं गरिया सकता था? क्या मोदी बाबा साहब को नहीं गरिया सकता था? कहां कहां मूर्ति पे जाके फोटो नहीं लगवाया और किससे किससे नहीं फूल चढ़वाया। चढ़ाओ। एडवाणी को साइड किया तो एक दलित और एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, उसका भी सूद मूर समेत निकाल लिया। किस दिन सीखोगे सफलता पाने का रास्ता भाई? और नया महाभारत रामायण आएगा आपको दिखाने के लिए। ब्राह्मणों के चक्कर में मत फंसो, खुद में ब्रह्म जगाओ। और ब्रह्म जगाने का मतलब यह कदापि नहीं होता कि जगत में जो दिख रहा है उसकी निंदा करो और अपनी प्रशंसा, या अपनी निंदा करो जगत की प्रशंसा। दोनों में समत्वम योग्युच्यते, सम रहो। दृष्टा भाव से देखो चल क्या रहा है और उसमें खुद कहां खड़े हो। आत्मिक ज्ञान, परमात्मा, ये तो दूसरे लोग की चीज है। चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे पारसियों का धर्म ग्रंथ हो उनका, चाहे गुरुद्वारा हो, ये सब राजनीति के हिस्से हैं। इनका अध्यात्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो अगर भौतिक युग में आपका पद, प्रतिष्ठा, यश, नाम कमाने का लक्ष्य आपने तय किया है तो लाइव वीडियो जारी है। मैंने सिर्फ आज की वीडियो में इतना किया है, आपको याद दिलाई है, भाई आएंगे हमारे घर राम आएंगे, आएंगे हमारे घर राम आएंगे, आ रहे हैं। मैं वहां से 254 500 साल के पहले नहीं थे, 500 साल के पहले उपजे हैं, फिर आ रहे हैं, आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आज पहुंच गए हैं, आज घर में आ गए हैं राम। कल से बेकारी खत्म है, कल से 5 किलो राशन लेना नहीं पड़ेगा, कल हम एपीओ हो जाएंगे, कल हम जज बन जाएंगे, हमारा जीवन ऐसे चलेगा, हम पटाखा नहीं फोड़ेंगे। ये क्या सनकपना है? आप जरा वहीं इमेजिन करो, प्रधानमंत्री के लिए, देश के बादशाह के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था थी। क्या वो आदमी जो बहुत दूर पहुंच नहीं पाया होगा वहां, ऐसा मैंने अन्ना मूवमेंट में देखा था, एक फटी बंडी पहने और तहमद, एक आदमी बहुत बड़े से झंडे में भारत माता की जय लिखकर उत्साहित था। वो जितने पवित्रता से उस झंडे के साथ उत्साहित था
मैंने उस समय अन्ना मूवमेंट में, जब केजरीवाल का अभ्युदय नहीं हो पाया था, मैंने इन्हीं आंखों से देखा था कि वो सत्य ना प्रशांत भूषण में था, अरविंद केजरीवाल में तो कदापि नहीं था, और ना ही वह सत्य उस मंच पर खड़े किसी में था। लेकिन जो सत्य इसके पास था, वो बेचारा झंडा लिए एक किनारे ऐसे ऐसे पसीना पसीना हुआ जा रहा था, और झूठे सब उतनी भीड़ इकट्ठा करके राजनीति सेंक रहे थे। कपिल सिब्बल जैसा चतुर आदमी, उसने तत्काल भांप लिया था कि ये राजनीति में आने वाले हैं। किस दिन बुद्धि आएगी भाई? असल में आप कहो कुछ भी, ब्राह्मणों से, तथाकथित ब्राह्मणों से सीखो, सिखा रहे हैं ये। चाणक्य ने सिखाया, फिर बीच में सिखाया, अब ये लाइव सीन जारी है, एक पिछड़े व्यक्ति को आगे करके। कल फिर मिलेंगे, जुट जाइए। मोदी जी अपना काम फाइनल कर रहे हैं, 400 पार। आप कब पार होंगे? सबको हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।